कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के ऐसे सब्जेक्ट के आया हूँ जिसे नाम सुनकर आप खुश हो जाएंगे। वह है एसएसटी। आप देखेंगे स्क्रीन पर कक्षा 10 इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो हम सभी जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास पढ़ना है तो मुझे क्या क्या जानना जरूरी होता है, इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को सम्राट कब घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को सम्राट घोषित किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन 5 नेपोलियन संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। एग्जाम नज़दीक है, इसलिए सभी ऑप्शन पढ़ना उचित नहीं समझ रहा हूँ। माफ़ करेंगे बच्चे, थोड़ा खांसी है, ठंड काफ़ी है, पता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका स्क्रीन पर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 वियना कांग्रेस कब हुई थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी। उसके बाद आपको पता है कि 1815 से लेकर के 1840 तक का जो युग है, उस युग को हम क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 मेटरनिख ने। मैं अभी बता रहा था कि 1815 से जो स्टार्ट हुई थी उसे मेटरनिख युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटरनिख युग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 19वीं शताब्दी में। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? 9 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत ही मेहनत किया था, तो बिस्मार्क इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? आप सभी जानते हैं जर्मनी का एकीकरण ऑप्शन डी 1871 में हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है बंधु? पढ़ेंगे। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? क्वेश्चन 11 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा
विलियम प्रथम विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम सम्राट बना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, आप देखेंगे, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिस्मार्क को 12 सॉरी बिस्मार्क नहीं, मैं सही बोला, बिस्मार्क। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क, क्योंकि रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इटली के एकीकरण से जुड़ा क्रांतिकारी कौन था? इटली के एकीकरण से जुड़ा क्रांतिकारी मेजनी था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? आप 14 का ऑप्शन देखेंगे, मैजनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैजनी ने यंग इंडिया का स्थापना किया था। मेजनी। ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो 15 का करेक्ट आंसर गैरीबाल्डी हो जाएगा। गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, इटली के एकीकरण में सरडिनिया पिडमाउंट का राजा कौन था? आप जानते हैं ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विक्टर एमेनुअल द्वितीय इटली के एकीकरण के समय सरडिनिया पिडमाउंट का राजा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17, 1848 की क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1848 की क्रांति आप जानते हैं फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रवाद का संबंध किससे है? आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का संबंध राष्ट्रीय पहचान से होती है। इंट्रोड्यूस ऑफ कंट्री, नेशनलिटी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में किस वर्ग की भूमिका थी? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्यम वर्ग ही यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरू किया था। यह बहुत बड़ी भूमिका थी मध्यम वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीस ने स्वतंत्रता किस साम्राज्य से प्राप्त की? 20 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटोमन साम्राज्य के सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? तो ग्रीस की स्वतंत्रता ऑप्शन सी 1832 में, 1832 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 22 क्या कहता है, नेपोलियन की अंतिम पराजय कहाँ हुई? तो नेपोलियन की अंतिम पराजय वाटरलू की युद्ध में हुई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23, वियना संधि का उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं वियना संधि का उद्देश्य पुराने राजवंशों के पुनर्स्थापना पर था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पर, जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? 24 कहता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
जर्मानिया, जर्मनी में राष्ट्रवाद के प्रतीक क्या था? तो वो जर्मानिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? 25 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारियन। फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक मारियन था। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर। 26 देखेंगे, 1830 की क्रांति किस देश से शुरू हुई? तो मेरे प्यारे बच्चे 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी फ्रांस 1830 में देश में क्रांति शुरू हुई थी। 1830 वह देश था फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 27, नेपोलियन ने जर्मनी में क्या समाप्त किया? तो 27 का ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। सामंती व्यवस्था जो राजाओं का था, जो चरम सीमा पर नेपोलियन ने जर्मनी में सामंती विचारधारा के जो लोग थे वह मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को कष्ट दे रहे थे, वैसे परिस्थिति में नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था के अंत किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 28, जर्मनी के एकीकरण की घोषणा कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्साई के महल, वर्साई की संधि, जर्मनी के एकीकरण की घोषणा वर्साई की संधि में हुई थी, वर्साई की महल में हुई थी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इटली का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? पूरा इटली का एकीकरण कब हो गया था? तो 1870 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया था। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मुझे विश्वास है कि आप वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं कहीं किसी काम से चला गया था जिसकी वजह से वीडियो में नहीं डाल पा रहा था। जो ही मुझे फुर्सत मिली, अब आपके समक्ष हम अपने वीडियो को लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न है वह सभी परीक्षा में डायरेक्ट कंप्लीटली आने वाला है। अब परीक्षा में जो छपने वाला क्वेश्चन है सब यहीं से होगा। तो बच्चे, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर एक बार देखेंगे, क्योंकि यह आप नहीं देखेंगे तो कहीं न कहीं आपकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग सभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, रूढ़िवादी का समर्थन किसने किया? जी हाँ, रूढ़िवादी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मैटर नहीं कीजिए, अच्छे नहीं थे, ये हमेशा रूढ़िवादी का समर्थन करते थे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, रूढ़िवादी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप देख रहे हैं 31 में। ऑप्शन बी, परंपराओं की रक्षा, जो शुरू से परंपरा चला आ रहा है उसको रक्षा करना होता है रूढ़िवादी में। अर्थात आप गरीबों को सता रहे हैं, गरीबों से मजदूरी करा रहे हैं, वैसे व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जिसे शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो उसको उसी तरह छोड़ देना है, उसी कंडीशन में छोड़ देना है, न कि उसे आगे बढ़ाना है। ये था रूढ़िवादी परंपराओं की रक्षा। तो इस तरह से मेटरनिक ने ऐसे ऐसे लागू कर रखा था, यह जो कि देश के लिए, देश के हित के लिए यह सही नहीं था। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 है, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने किया था? ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यंग यूरोप की जो स्थापना किया था वो आपके ऑप्शन ए मैजनी ने किया था। आपके अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब क्वेश्चन संख्या है आपका 30। क्या कहता है 30 क्वेश्चन संख्या में? वो कह रहा है कि आप ये बताइए 33 में राष्ट्रवाद के विकास में किसका योगदान था? तो 33 कहता है कवि और कलाकार। जी, कवि और कलाकार ही राष्ट्रवाद के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। 34 क्या कहता है? जर्मनी के एकीकरण से पहले कितने जर्मन राज्य थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे।
इसलिए तो मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप ना करेंगे, आप इसे पूरा देखेंगे, फास्ट करके देखेंगे, बट देखेंगे ज़रूर, क्योंकि आपके परीक्षा में छपने वाला जितने भी क्वेश्चन है हमारे वीडियो से ही टच करेगा। तो जर्मनी के एकीकरण से पहले कितने साम्राज्य थे? आप देखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 39। कितने थे? 39। 39 जर्मन राज्य थे। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से राजतंत्र, किस प्रकार से राजशाही चरम सीमा पर था। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 35वां, इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, इटली 7 राज्यों में विभक्त था। तो इस प्रकार से 35 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया था? जी, राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया था? आप देखेंगे ऑप्शन सी, रूढ़िवादी करेगा और कौन करेगा? जिसे राष्ट्र पसंद नहीं है, राष्ट्र को डुबा के रखना है, अपने ही राजतंत्र को चरम सीमा पर रखना है, तो वैसे व्यक्ति ही, वैसे राजा ही तो उस राष्ट्रवाद का विरोध करेगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? फ्रांस में राष्ट्रवाद को किस क्रांति ने मजबूत किया? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 का आप डायरेक्ट फ्रांसीसी क्रांति चले जाइए। वहाँ का बड़े बड़े लेखक, वहाँ का बड़े बड़े पत्रकार, वहाँ का बड़े बड़े टीचर, वकील, ये सभी मिल कर करके क्या किया था? तो फ्रांस में क्रांति लाने का काम किया था। ऑप्शन सी सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर, जर्मनी में उदारवादियों की मांग क्या थी? जी हाँ, इंपॉर्टेंट। 36 के ऑप्शन से द करेक्ट आंसर चला जाएगा। लोकतांत्रिक संविधान जर्मनी में उदारवादियों ने मांग किया था। ऑप्शन सी सही चला जाएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39, 39, ग्रीस की स्वतंत्रता में किन देशों ने सहायता की? जी हाँ, 39 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस भी किया, इंग्लैंड भी किया और रूस भी। फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये तीनों देश मिल करके ग्रीस को स्वतंत्रता कराने में मदद किया, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? अगले क्वेश्चन संख्या 40, राष्ट्रवाद किससे जुड़ा है? जी हाँ, राष्ट्रवाद दास्ता से नो, राष्ट्रवाद लोकतंत्र से जुड़ा है। जी हाँ, लोकतंत्र, लोकतंत्र जहाँ लोगों की शासन चलती है, न कि राजशाही शासन, न तो मंत्री की शासन, नेता की शासन, जहाँ लोगों की शासन चलती है उसे उसे तो ही लोकतंत्र कहते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन संख्या 41, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एकीकरण क्या था? तो क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। भाषाई एकता यूरोप में राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ी कारण था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन संख्या है 42, नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? जी हाँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 42 का। तो नेपोलियन का पतन 1815 में हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 1815 में ख़त्म होता है और 1815 में किसका शासन शुरू होता है? पुनः मेटरनिक युग शुरू हो जाता है, मेटरनिक का शासन शुरू होता है, इसलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 आपके स्क्रीन पर है। 43, जर्मनी का एकीकरण किस नीति से हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस नीति से हुआ? तो 43 का सही ऑप्शन आपका चला जाएगा ऑप्शन सी, रक्त और लौह। जी हाँ, रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण की नीति शुरू हुआ, और हम जानते हैं कि रक्त और लौह की जो नीति का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो हमें ये याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप देखेंगे क्वेश्चन संख्या
44 आपके स्क्रीन पर 44 संख्या, राष्ट्र का क्या अर्थ है? तो राष्ट्र का अर्थ क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझा इतिहास और संस्कृति वाला समुदाय, यानी जहाँ राष्ट्र की बात हो, समुदाय की बात हो, इतिहास की बात हो, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज द सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संख्या 45 आपके स्क्रीन पर, फ्रांस में सामंती व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो हम जानते हैं कि फ्रांस में सामंती व्यवस्था को समाप्त फ्रांसीसी क्रांति ने किया। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी द सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन संख्या 46 यानी 46, जर्मनी के एकीकरण में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण था? जर्मनी के एकीकरण में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस और प्रसा का युद्ध। जी हाँ, फ्रांस और प्रसा का युद्ध ही जर्मनी के एकीकरण का महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर, 47 कहता है फ्रांस प्रसा युद्ध कब हुआ? जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध होता है वह कब होता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी में है आपका 1870। 1870 में, कब? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन 48, अगला क्वेश्चन संख्या 48 48, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष घोषित हुआ था? तो आप जानते हैं कि 1871 में जर्मनी के एकीकरण की घोषणा हो गया था, क्योंकि फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में युद्ध होता है। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद ही तुरंत जर्मनी के एकीकरण के लिए 1871 में यह एकीकरण शुरू हो जाता है और 1871 में ही एकीकरण जर्मनी का होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 49, यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य परिणाम क्या था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य परिणाम राष्ट्रीय राज्यों का गठन करना था। राष्ट्रीय राज्यों का, जितने भी राष्ट्रीय राज्य है सबको गठन करना था। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन सी सही चला जाएगा। एक अंतिम प्रश्न है मेरे बच्चे, वह क्वेश्चन संख्या है 50, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो आप जानते हैं कि अगर यूरोप की बात करता है और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की बात करता है तो सबसे पहले फ्रांस में शुरू होता है। इन्होंने बंधुत्व भाईचारा का नारा भी दिया, तो वह ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपके लिए मैं शॉर्ट में लाया। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बिहार बोर्ड 2026 में होने वाला आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। मैं तो पूरे बिलीव के साथ कहता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में छपने वाला है। तो मैं कहूँगा दीजिए इजाज़त आप अपने उदय सर के। थैंक यू वेरी मच।